यदा यदा हि धर्मस्य। चैतन्य महाप्रभु जब हरिनाम को बांटते हैं तो जिसको देख भी ले तो उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता है ना। तो इनमें की ताकत थी। एक बार चैतन्य महाप्रभु झारखंड के जंगल से जा रहे थे तो वहां पर हाथी और शेर, ये हिरण, इन लोगों के अंदर ही महाप्रभु ने भगवत प्रेम जगा दिया था। तो एक्चुअली ये जो भक्ति है, भगवान के प्रति प्रेम है, ये हम सबके हृदय में ऑलरेडी है। हाँ, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबुनाय, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे उदय। कृष्ण के प्रति प्रेम जो है वो हमारे हृदय में ऑलरेडी विराजमान है, लेकिन हो क्या रखा अभी वो जो प्रेम हमारा है वो इधर उधर बट रखा है। थोड़ा प्रेम घर के प्रति, थोड़ा माँ बाप के प्रति, थोड़ा पत्नी बच्चों के प्रति, थोड़ा समाज के प्रति, संसार के प्रति, काम के प्रति, ये बट रखा है अलग अलग जगह होगी। तो ये जो प्रेम जो है ये भी बट रखा है। बट जब हम इस प्रेम को कंसंट्रेट करके भगवान में लगाते हैं तो सभी लोग संतुष्ट हो जाते हैं। ऐसा बताया गया शास्त्रों में, श्रद्धा शब्द विश्वास कोइले सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कले सर्व कर्म कृत होए। विश्वास का एक डेफिनेशन है, बताते कि अगर आपको विश्वास है कि आप कृष्ण भक्ति कर रहे हो तो ये भक्ति करने से आपके सारे काम पूरे हो जाएंगे। लेकिन किसी को विश्वास नहीं है। अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भक्ति कर रहा है तो उसके सारे काम, उसके सारे जितने भी भौतिक कार्य है या जो भी जिम्मेदारियां, वो सब पूरे हो जाते हैं। बट इसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग विश्वास चाहिए, फेथ चाहिए। हमको ऐसा विश्वास नहीं है। हम लोग को लगता है नहीं मुझे ये भी करना है, ये भी करना है। आपका सिर्फ शुद्ध भक्ति की ये लेवल है। तो ये जो कृष्ण प्रेम है ये इतना आसानी से मिलता नहीं है। आप अन्य देवताओं की उपासना करोगे तो वो आपको जो चीज चाहिए वो दे के आपसे पीछा छुटा लेंगे। आज मंगलवार है, बालाजी का वार है, सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है। तो यह अभी क्या है, लोग जो पूजा करते देवताओं को तो वो क्या है, गिव एंड टेक है, बिजनेस रहता है। जैसे भाई मैं आपको कुछ दिया, आप मेरे को दे दिए। कोई प्रेम का ऐसा कुछ रहता नहीं है। बहुत ही कम लोग ऐसे दिखते हैं जो रियली प्रेम पूर्वक भगवान के पास जाते हैं। 99.9% लोग जो जाते हैं वो कुछ मांग के साथ जाते हैं। मन में कुछ इच्छा है या कुछ तकलीफ है या कुछ चाहिए तो उसलिए आते हैं। बट जब हम कृष्ण के पास जाते हैं तो भले ही आप मन में इच्छा लेके जाओ, लेकिन कृष्ण जो है वो इच्छा को प्यूरिफाई करके हमको भक्ति दे देते हैं, जैसे ध्रुव महाराज को भगवान ने दिया। तो इसीलिए क्या है कि जब हम कृष्ण के पास जा रहे हैं तो हमको कुछ बोलने की दरकार। जैसे बच्चा है, अगर वो अपने पिताजी के पास जाता है तो उसको कुछ मांगने की दरकार नहीं है। उसके पिताजी को पता है उसको क्या चाहिए। तो उसी प्रकार कृष्ण जो है वो हमारे परम पिता है, परम हितैषी है। उनको सब कुछ पता है कि क्या हमको चाहिए क्या नहीं चाहिए। इनफैक्ट तो भी चले गए दीजिए हो गया। अभी उनको ये भी पता चला है कि हम अभी क्या इच्छा करने वाले हैं। भगवान को ये तक पता है कि भगवान परमात्मा में बैठे हुए हैं और हम क्या इच्छा करने वाले हैं वो भी उनको पता है। इसलिए जब हम मंदिर आ रहे हैं तो आप जब घर से निकलते हो तभी भगवान जान लेता है किस लिए आ रहे हैं, उनको पता चल जाता है। जैसे एक बार एक भक्त आके भगवान को प्रार्थना किया, बोला भगवान तुम चुपचाप खड़े रहते हो ऐसे बांसुरी बजा करके, हमारा यहाँ बैंड बज रखा है लाइफ का, इतना परेशानी है, ये है वो है वो है। तो भगवान से प्रार्थना से खुश हो गए, बोले मेरी जगह खड़े हो जाओ, तुम मेरे जगह जाओ, मैं तुम्हारी जगह जाता हूँ। बोला हाँ ये तो मस्त काम रहेगा, ये अच्छा है, मैं भी आराम से खड़ा रहूंगा यहाँ पर, लोग आएंगे माला चढ़ाएंगे, बढ़िया फल फूल सब आके चढ़ाएंगे, लोग मेरा नाम कीर्तन करेंगे गाएंगे, मस्त लाइफ है, ये तो कुछ करना ही नहीं है, बस खड़े रहो ऐसे, कितना अच्छा लाइफ हो जाएगा। तो भगवान ठीक है एक दिन ले तुम बन जाओ ये लाइफ। तो भगवान जो है उसको अपना भेष बना दिए और खुद जो है वो एक नॉर्मल इंसान का जीने लगे। अब वहां पर अब भगवान तो खड़े हैं, हजारों लोग आ रहे हैं, जैसे हमारे मंदिर में आते हैं। तो इनमें से एक व्यक्ति आया, वो नारियल फोड़ा, 11 नारियल फोड़ा, बोला भगवान आज रात को एक धनी सेठ क्या चोरी करने जा रहा हूं, भगवान ऐसा काम करना
कि वो जाग नहीं पाए, और अगर ये मेरा चोरी सफल हो गया तो मेरा पूरा लाइफ बन जाएगा जिंदगी। भगवान एक बार 11 नारियल चढ़ा रहा हूं आपको मैं, एक बार मेरे साथ सफल हो जाओ, मैं कैसे भी करके। जस्ट आधे घंटे बाद वो मालिक आया घर का जिसके यहाँ चोरी होने वाली थी, वो धनी व्यक्ति, वो 21 नारियल चढ़ाया। बोला भगवान आज 11 लाख रुपए कैश लेके मैं आया हूं और किसी को पता नहीं चला है, तिजोरी में रखा हूं, खाली आज भर रात के बचे तो कल सुबह बैंक में जमा कर दूंगा, खाली आज भी बचा दो। तो अब देखिए 2 लोग आए हैं और दोनों की इच्छा क्या है, विरोधाभास है। ये बोला अरे यार ये तो बताया नहीं था वो भगवान ने ऐसा, अभी किसकी इच्छा पूरी करूं, है ना। तो ऐसे वो जो व्यक्ति खड़ा रहा दिन भर में, इतने लाखों उसकी हजारों इच्छाएं आई उसके पास, वो अगले दिन मुरली पकड़ बोला ए बाबा तुम ही खड़े रहो, ये अपने बस की बात नहीं है। तो आप समझिए हमको को पता लगता है कि भगवान को क्या है, क्या टेंशन है उनको, उनके स्थान पर है कि देखिए उनको ऐसे लोग को भी खाना खिलाना है जो उनको गाली दे रहे होंगे। जैसे मंदिर खुला रहता है तो कई ऐसे भी लोग आते होंगे यहाँ पर जो भगवान गाली को जाते होंगे, क्या कर रहे होगा खड़े होकर के, पूरा आज एक डील करने गया था, बिजनेस पूरा चौपट कर दिया। तुमको कितने लोग आके भगवान क्या क्या बोलते कौन जानता है, पब्लिक नहीं बोलते लेकिन मन में बोलते होंगे। कई लोग तो आप देखो घर में जा करके पागलपंदी में अपने मूर्ति तोड़ देते हैं, शालिग्राम शिला फेंक देते हैं, मैं खुद देखा हूँ ये चीजें को। तो ऐसी एक देवता के उपासक थे सो कॉल्ड, तो एक बार उन्होंने 17,000 का मोबाइल लिया था करीब 10-15 साल पहले। बड़े मतलब बहुत ज्यादा विश्वास करते थे उनको, एक देवी पर उनको विश्वास था बहुत ज्यादा, कुछ भी हो देवी माँ ऐसा कर देगी, कुछ भी हो देवी माँ ऐसा कर देगी, ये कर देगी वो कर देगी। बट उसने मोबाइल लिया, पहला ही दिन चोरी हो गया। मार्केट में गए, कोई मार लिया, पॉकेट मार लिया। तो रात को आए, हमारे घर आते थे, आ करके एकदम पूरा आग बबूले हो रखे हैं एकदम, और अपने गले में जो देवी का नाम का माला पहना था उसको निकाल के रखा, ये जो हाथ में जो कलेवर था उसको निकाल के रखा, वो पॉकेट में फोटो लेके चलते थे, अपना पर्स में फोटो लेके चलते थे, देवी माँ सब निकाल के रखा। बोला आज से मैं नास्तिक बन रहा हूँ, बहुत हो गया है देवी होगी, सब बेकार है, सब फालतू है, 17,000 का खाली मोबाइल के लिए। तो समझिए क्या होता है, यही होता है कि जब हम किसी देवताओं की उपासना करते हैं और हमारे मन में इच्छा है, तो उससे क्या होगा कि जब आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई या थोड़ा उलट पुलट हुआ, हम लोग को लगेगा अरे यार ये सब फालतू है, छोड़ो इसको। बट कृष्ण भक्ति ऐसे नहीं होती है। कृष्ण भक्ति में जो है चाहे सुख मिले चाहे दुख मिले, भक्ति कभी भक्त छोड़ता नहीं है ना। तो क्या है, इसलिए कृष्ण भक्ति मिलना बड़ा दुर्लभ है। चलेगा प्रभु जी, रहने दीजिए, बाद में लगाएंगे, हो जाए सब नहीं चलेगा। तो ये जो कृष्ण भक्ति मिलना ना बहुत दुर्लभ है, ये इतना आसानी से मिलता नहीं है। कोटि जन्म सुख में लभ्यते, करोड़ों जन्म भी आप पुण्य दान करो, ये करो वो करो, आपको कृष्ण भक्ति नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलती है कृष्ण भक्ति? क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को कृष्ण भक्ति मिल जाए ना, तो कृष्ण उसके नौकर बन जाते हैं, कृष्ण अपने आप को बेच देते हैं उसको। आप कोई शास्त्र में देखो, कोई देवता लोग किसी को बेचते नहीं अपने आप को, पर आप देखो कि कृष्ण अपने आप को बेच देते हैं। कैसे? आप देखो अर्जुन के सारथी बन जाते हैं। हाँ, वो जो है पांडव के घर में, आपको बता रहा हूं, एक बार युद्ध के बाद अर्जुन के शिविर में, तो ये चारों भाई जो थे, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर महाराज और भीम, ये बोले कि कृष्ण जाते कहाँ, रात को ये कहाँ सोते, दिखते नहीं अपने शिविर में ये। तो ये कोई बोला कि हमने इनको अर्जुन के शिविर में जाते देखा है। तो ये लोग सब बोले अरे ये ऐसा क्या, हम पांचों में से इसको इतना प्रेम क्यों करते हैं भगवान? तो बोले चलो आज रात को देखेंगे भगवान करते क्या है इसके शिविर में जाकर के। तो देखिए रात को अर्जुन सोया हुआ है और भगवान उसका पांव दबा रहे हैं रात को शिविर में, वो लोग बाहर छुप के देख रहे हैं। तो जैसे ही भगवान बाहर निकले, ये लोग पूरा भगवान को पकड़ लिए, भगवान ये क्या है, तो आप पांव क्यों दबा रहे हो उसका, अर्जुन का, हम लोग का तो कभी आया नहीं ऐसा पांव दबाने के लिए। तो भगवान बोले हल्ला मत करो, जग जाएगा वो। तो बोले एक काम करो, जाओ और उसके शरीर के पास कान लगाओ। और ये लोग गए, चारों भाई लोग,
सारी चार तरफ में कान लगाए, अर्जुन के रोम रोम से कृष्णा 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 आवाज आ रहा था। एक बार मैंने सुना है शिला प्रभुपाद जी को भी एक किसी व्यक्ति ने चैलेंज किया था और उसने कहा था कि स्वामी जी, क्या आप 24 घंटा जप करते हो? क्या आप 24 घंटा आप नाम लेते हो? आप बोलते हो कि नाम जप करो, नाम जप करो, आप कितना जप करते हो? प्रभा जी उसको अपने पीठ के पीछे लेके गए और प्रभा जी के शरीर से महामंत्र निकल रहा था, ऐसा मैंने सुना है। तो ये जो लोग कृष्ण भक्ति करते हैं ना, जो सही में प्योर करते हैं, ये अलग ही लेवल में होते हैं। इसलिए ये भगवान देते नहीं है किसी को इतना जल्दी से, ये मिलना बहुत मुश्किल है। आपको भगवान बहुत संपत्ति दे देंगे, धन दौलत जो चाहिए, पुत्र पुत्र सब दे देंगे, भक्ति नहीं देंगे। क्यों नहीं देते भगवान? क्योंकि ये भक्ति जो है ना, ये केवल किसी भक्त से मिल सकती है, ये भगवान भी नहीं दे सकते अपने आप। मतलब भगवान का प्रॉपर्टी नहीं है ना ये जो भक्ति है ये भगवान की संपत्ति नहीं है। मैंने आप कृष्ण को प्रार्थना करो तो कृष्ण भक्ति नहीं दे सकते आपको, बगल में जो खड़ी है वो दे सकती है, राधा रानी दे सकती है। क्योंकि भक्ति भक्तों का संपत्ति है, वो भगवान की संपत्ति नहीं है। और इसी को तो जानने के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। आप समझ मेरी बात को? भगवान को ऐसा लगता है कि अरे भैया ये लोग इतना आनंद में रहते भक्ति करके, मुझे तो इतना आनंद नहीं आता। भले ये लोग मेरा भक्ति कर रहे हैं और मुझे उतना आनंद नहीं आ रहा है जितना उनको आनंद आ रहा है, तो मुझे भी वो टेस्ट चखना है। तो इसीलिए भगवान जो है वो स्वयं राधा रानी का भाव लेकर के चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, ये कलयुग में 500 साल पहले। लेकिन ये छद्म अवतार है, ये भगवान गुप्त रूप में आते हैं, एक भक्त के रूप में आते हैं। भगवान बोलते नहीं कि मैं कृष्ण हूं। जैसे द्वापर युग में भगवान आकर के और बोले मैं भगवान हूं, राम जी भी कलयुग त्रेता युग में आकर दिखाए कि मैं भगवान हूं। लेकिन कलयुग में भगवान चैतन्य महाप्रभु आकर नहीं दिखा भगवान है, लेकिन उन्होंने ऐसी लीलाएं करी है जो भगवान से कम नहीं है। जो दया की लीला जो भगवान ने करी है इस कलयुग में, वो कोई भगवान ही कर सकते वो चीजें। तो जब भगवान अपनी भक्ति बांटने आए तो अकेले नहीं आए, अपने साथ अपने 4 पार्षदों को लेकर आए। जिन कहते हैं ना, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। ये 5 है, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, गदाधर पंडित, अद्वैत आचार्य और श्रीवास ठाकुर। ये 5 आप मंदिर में जाओगे तो 5 तत्वों कैसे हाथ खड़े खड़े थे। मंदिर में 2 ही विग्रह है, लेकिन नीचे फोटो में 5 आप देखोगे। तो अब भगवान जब यहाँ आते हैं तो जहां भी कृष्ण जाएंगे वहां राधा रानी और बलराम, ये 2 विशेष भगवान के पार्षद है, मतलब बहुत निकटतम है। राधा रानी का तत्व और बलराम का तत्व ये जानना बहुत जरूरी है अगर हमको भक्ति करना है तो। और मैंने बड़े बड़े भागवत कथाकार लोग जो है ना, उनको इसके बारे में पता नहीं है मतलब। लेकिन धन्य हमारा गौड़ीय संप्रदाय की महाप्रभु की कृपा से और प्रभुपाद जी की कृपा से ये 2 तत्वों का बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा समझाया इसको कि कौन है बलराम और राधा रानी। जैसे आप कई मंदिर जाओगे तो वहां कृष्ण बलराम खड़े होते हैं। जैसे हमारे वृंदावन जाओगे तो इस्कॉन वृंदावन में कृष्ण बलराम है, और लेकिन बाकी जगह में प्रभुपाद जी राधा रानी को एस्टैब्लिश किया है, राधा कृष्ण। तो समझिए बलराम जी गुरु तत्व है। जितने भी गुरु हैं इस संसार में, जो प्रामाणिक गुरु हैं वो बलराम जी से ही आते हैं। बलराम जी शक्ति आती है। बलराम मतलब बल, बल मतलब ये जिम वाला बल नहीं, डोले सोले निकाल करके वो वाला बल नहीं, आध्यात्मिक बल। तो माया से लड़ने के लिए हमको आध्यात्मिक बल चाहिए। अगर हम लोग के पास शक्ति नहीं है ना तो हम माया में पड़ जाएंगे हम लोग फिर एकदम। जैसे मान लो किसी को डायबिटीज है और सामने 5 रसगुल्ला आ गया तो कंट्रोल ही नहीं कर पाएगा, वो फटाक से मुंह में डालेगा। मतलब कोई बल नहीं है उसमें, शक्ति नहीं है, एकदम बलहीन है वो। लेकिन जिसके पास कंट्रोल शक्ति है तो वो बोले नहीं नहीं खाना, मेरे को नहीं खाना। जैसे अभी हम लोग, अभी कल एकादशी है, अब कल कोई एकदम हमारा एकदम बेस्ट टू बेस्ट पिज्जा बर्गर भी ला के रख दे तो हम नहीं खाएंगे, भक्त लोग नहीं खाएंगे उसको, क्योंकि वो अन्न है। कल एकादशी है, एकादशी अन्न नहीं खाते हम लोग। तो अगर किसी में ताकत नहीं होगी, आध्यात्मिक शक्ति नहीं होगी, तो बोलेगा कौन देख रहा है, चलो नहीं खा लेता हूं, तो वो मार लेगा। जैसे कई बार लोग ट्रेन में जाते हैं
तो अभी कोई भी चीज हमको बिना ऑफर करके नहीं खाना चाहिए, भगवान बोले तो ठीक है, अभी जर्नी में लो, फ्रूटी पी लो, फैंटा पी लो, ये सब कर लो, कौन देख रहा है। तो क्या है, जितना आपके अंदर आध्यात्मिक बल होगा उतना आप माया से लड़ पाओगे, उतना आप सह पाओगे। जिसमें बल नहीं है ना वो धराशायी हो जाएगा पहले। तो जब जप में हम लोग जब जप करते हैं तो जिसके पास आध्यात्मिक बल होगा वो एक जगह बैठ के जप कर पाएगा, वो कर पाएगा। और जिसके पास स्ट्रेंथ नहीं है वो ऐसी सो पड़ा रहेगा, या उसका मन लगेगा ही नहीं, वो कर ही नहीं पाएगा, उससे भगवान के भक्ति नहीं कर पाएगा। तो ये आध्यात्मिक बल कहां से आता है? बलराम जी से आता है। तो जितने भी गुरु हैं जैसे प्रभुपाद जी और आचार्यगण, ये बलराम जी इनको शक्ति देते, जाओ प्रचार करो और बद्ध जीवात्मा का उद्धार करो। तो इसलिए गुरु का स्थान बहुत ऊंचा होता है। वो बलराम जी के प्रतिनिधि होते हैं। इवन ये माइक, स्टैंड, मृदंग, करताल, जितनी भी चीजें इस दुनिया में आप देखते हो जो भगवान की सेवा में, इवन मंदिर, ये जो बेस है भगवान का, भगवान के वस्त्र, जितने भी चीजें, सब बलराम जी के प्रतिनिधित्व है। क्योंकि बलराम जी भगवान की सेवा के लिए हमेशा अनंत शेष बन के भगवान जी के नीचे रहते हैं, उनके ऊपर भगवान सोते भी हैं। ये बलराम तत्व है। तो राधा रानी फिर क्या है? राधा रानी आनंद का तत्व है, प्लेजर पोटेंसी। जब हम भक्ति करते तो आनंद आता है ना। जैसे अभी हमारे अमन प्रभु इतना नाच रहे थे कीर्तन वाले, प्रभु जी मजा आ गया ये कीर्तन में। हर फ्राइडे हम लोग आएंगे, नाचेंगे, कूदेंगे, बड़ा आनंद आता है। तो ये जो प्लेजर आपको आता है ना भक्ति में, आनंद, ये राधा रानी से आता है। इसीलिए अगर हम भक्तों के चरणों में अपराध करेंगे तो ये आनंद राधा रानी खींच लेती है। ऐसा क्यों है कि सेम ही चीज है, बट एक व्यक्ति आप देखोगे नाच रहा है, कूद रहा है, एक मायूस खड़ा हुआ है। अरे क्यों नाच रहा है, इतना पागल हो गया ये, क्या मजा आ रहा है लोगों को। इस सुबह हम लोग जब करते तो सुबह 7, 6:30 बजे कई लोग मंदिर में आते हैं, वहां के देखते थे कर क्या रही है, आधा घंटा हो गया ऐसे ही बैठा हुआ ये, उनको पल्ले नहीं पड़ता। यदि ये माला कर रहा है तो उनको मतलब समझ में नहीं आता उनको। कई बार लोग भक्तों को नाचते हुए देखते हैं तो उनको लगता है गजब बात है, रोड पे नाच रहे से पागल टाइप लोग, पर उनको नहीं पता कि ये भक्त लोग क्या है, अनुभव कर रहे हैं। तो जितना आप भक्ति में आगे बढ़ोगे, राधा रानी की कृपा आएगी, उतना आनंद आएगा, उतना आनंद। और जब ये आनंद को आप अच्छे से अनुभव करोगे ना, तो संसार के आनंद को भूल जाओगे। संसार में आनंद है ही नहीं, लेकिन फिर भी जो भी हमें रसगुल्ला, गुलाब जामुन, पिज्जा, बर्गर खाने से जो आनंद आता है, वो आनंद एकदम तुच्छ लगेगा, फालतू आनंद है, वो आनंद नहीं है वास्तव में। तो संसार में भी व्यक्ति आनंद के पीछे भाग रहे, लेकिन ये जो आनंद है, इसका जो फुल मैनिफेस्टेशन है, उन्हीं का नाम है नित्यानंद। बोलो नित्यानंद प्रभु की जय। तो नित्यानंद का नाम मतलब क्या है? नित्य आनंद, जो सदैव भगवान की भक्ति में आनंद में रहते हैं, सदैव। एक पल भी ऐसा नहीं जाता है जब नित्यानंद प्रभु जो है वो ये आनंद को एक्सप्रेस नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको फुल ब्लेसिंग्स है। और नित्यानंद प्रभु जो है बलराम के अवतार है। बलराम और लक्ष्मण, जैसे कृष्ण लीला में बलराम है, लक्ष्मण रामलीला में है, तो यहां पर नित्यानंद प्रभु है महाप्रभु के साथ। अब ये ऐसे आनंद को लेके आए अपने इस लीला में, हाँ, कि अब जिसके पास आनंद है वही आनंद बांट सकता है। एक बेचारा दुखी आदमी क्या खुशी बांटेगा? जैसे एक बार जो एक सर्कस में एक जोकर था, है ना, तो वो लोगों को बहुत हंसाता था, एकदम शाम को 6 से 9 पूरा शो चलता था, हाउसफुल, इतना मजा आता था लोगों को। 3 घंटा पूरा वो हंसा रहा है, वो कर रहा है, बड़ा अंदर। तो एक बार एक आदमी, उसके जहां पर पंडाल लगा था सर्कस का, उसके सामने एक डॉक्टर का दुकान था, जो मानसिक बीमारी दूर करता था, साइकेट्रिस्ट का एक क्लिनिक था। तो वहां एक आदमी आया, वो बोला अरे परेशान हो गया जिंदगी से, मैं बहुत दुख है जीवन में, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। तो डॉक्टर उसको बोला अरे क्या दुख की बात करते हो, जाओ ये सर्कस में बैठो, 6 से 9 का शो है, इतना मजा आएगा कि पूछो मत, बड़ा आनंद है इस सर्कस में, जाओ यहाँ पर बैठो। और वहां पर एक स्पेशल एक जोकर है जो बहुत हंसाता है, बहुत मजा करता है, बहुत मजा आएगा तुमको, 3 घंटे का पूरा शो है, जाओ। बोला वो जोकर मैं ही हूं। बोला मैं दुनिया को तो हंसा रहा हूं, खुद की बैंड बजी हुई है। तो यहाँ ऐसा ही हाल है।
यहाँ आप देखोगे बड़े बड़े स्टार लोग होते हैं ना, सिनेमा स्टार, बॉलीवुड स्टार, तो आपको पर्दे पर ये लोग बड़ा अच्छा दिखाएंगे। हाँ? पारो, देवदास, ये सब एक्टिंग करेंगे ये लोग। हाँ, मैंने तुमसे प्यार किया। और जब बाहर जाते हैं इनका हालत देखो आप जाकर के। जब एक भी बॉलीवुड एक्टर के जाके देख लो, ये लोग बिना चढ़ाए सो नहीं सकते, ये लोग बिना पिए काम नहीं कर सकते, इनको चेन स्मोकर्स है, सिगरेट पीते हैं, सारे उटम पटंग काम करते हैं। जाके देखो इनका जीवन, तो हमको लगता है अरे यार कितना सुखी आदमी है ये। पर्दे पर लगता है वो, खाली फिल्म में जो दिखता है वो असली में नहीं होता है ना। तो क्या होता है, ये एक भ्रम है हम लोग का। हाँ? जैसे एक बार एक ऐसी सर्कस लगा था, तो पूरा गांव में हल्ला हो गया, 5 पैसे में सर्कस। पूरा गांव, जैसे आपका अम्बे गांव है, 5 पैसे में सर्कस, 5 पैसे में सर्कस, 5 पैसे, पूरा लंबा लाइन लगा हुआ है, पूरा एकदम भर गया, पूरा गांव उठ के जा रहा है सर्कस के लिए। तो बट उसका नियम था कि एक बार में एक ही आदमी को दिखाएंगे, एक बार में एक ही आदमी, पूरा लाइन लगा हुआ है एकदम। तो पहला आदमी था, पूरा रिपोर्ट बना के कैसा लग रहा है आपको, आप पहला सर्कस गाने लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है एकदम, सच धज क्या बढ़िया, मैं पहला, तो मेरा टिकट खरीदा, मैं बहुत भाग्यशाली व्यक्ति हूँ, मेरा पहला नंबर लगा। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। तो वो जाता है अंदर सर्कस में, पूरा लाइट ऑफ है एकदम, पूरा अंधेरा हो रखा है, सभी 4 लाइट जलता है, फिल्म में दिखाता है ना एकदम चारों तरफ से लाइटें से मारता है उस पर अकेला, ये लगा कुछ तो स्पेशल होने वाला है एकदम। ये पूरा हो गया, 4 मुस्टंडे आए, एकदम हट्टे कट्टे पहलवान लोग, और इसको पकड़ के जो धोए, बहुत मारे बहुत मारे बहुत मारे, पूरा हड्डी पसली करके पूरा मुंह लाल हो गया, एकदम सूज गया, और इसको सर्कस के पीछे वाला टेंट से फेंक दिया बाहर। तो पीछे गिरा तो कोई था नहीं वहां पर गिरा, थोड़ा शर्ट वर्ट निकल गया था, बोला अरे बहुत मार खाया, लेकिन अगर अभी जाके पब्लिक में बोलूंगा तो बहुत बेइज्जती होगी। तो अपना शर्ट वर्ट ठीक से किया और अपना मुंह करके ऐसे पानी में से झुका के बाहर आया। तो सारे रिपोर्टर कैसा लगा, कैसा था आपका अनुभव, बहुत मजा आया, बोलता बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा, क्या सर्कस लाया है, पूरे गांव वालों को इसका अनुभव होना चाहिए। चुपचाप से अपना मार खा के चला गया बाहर, अपना घर गया, फिर दूसरा वाला गया, सेम स्टोरी, मार खाया, उसको फेंके बाहर पीछे से, वो भी ऐसी करके आया, बहुत अच्छा लगा, थोड़ा स्पाइसी है मजेदार है, अनुभव करो। अच्छा, ऐसे करके सबको पिटाई मिले सर्कस, बोले 5 पे सब सर्कस देखते आओ। आप समझ लो ये दुनिया ऐसा ही है, हर आदमी आता है पिट के जाता है, बेचारा रोता है, मार खाता है, जलील होता है, उसकी बदनामी मतलब वो होती है, लोग उसको करते हैं, फिर रो रो के मर के जाता है, लेकिन बोलता क्या है, बहुत अच्छा जगह है, बहुत अच्छा है। ये मैं आपको एकदम कड़वा सच बता रहा हूँ, ये ऐसा, ये शास्त्र बोलता है ऐसा। तो क्या है, जो दिखता है वो होता नहीं है ना। आप किसी भी व्यक्ति से पूछो जो अभी जस्ट मरने के कगार पर है, अगर वो सच बोलेगा तो पूछो आपका क्या अनुभव था जिंदगी का, बताएगा वो, लेकिन वो बोलेगा थोड़ी, वो बोलेगा बेटा मैं ये नहीं कर पाया, तू जरूर करना, मैं 4 BHK फ्लैट मुंबई में नहीं खरीद पाया, बोरीवली में या वहां मरीन ड्राइव में, लेकिन मेरा उम्मीद था तू करेगा जरूर, मुझे पता है, मैं तो मर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ पता नहीं मेरे को, लेकिन तू करना। तो क्या यही स्टोरी चले जा रही है। तो ये आनंद की तलाश में हम लोग क्या है, पागल की तरह भटक रहे हैं, मिलता कुछ नहीं है, एकदम खरा सच है ये, जो जितना जल्दी अनुभव कर लिया वो बच जाएगा। तो अगर आपको सही आनंद चाहिए तो नित्यानंद प्रभु जो है वो ऐसा आनंद देने के लिए आए लोगों को, जो आनंद पा करके व्यक्ति जो है वो रियली अपने जो अंदर आत्मा की जो आनंद है उसको प्राप्त कर सकता है, जिसको हम ब्रह्मानंद कहते हैं। हाँ? जो रियल सुख है वो देने के लिए आए हैं। इसीलिए वो क्या करते हैं, हम लोग भी सॉन्ग गा रहे थे, यहाँ नदिया गुद्रु में नित्यानंद महाजना, पाती अच्छे नाम अट जीवे रकारना, जीवों का उद्धार करने के लिए, पतित आत्माओं को उद्धार करने के लिए नित्यानंद प्रभु नदिया में, गोद्रुम में, मतलब गोद्रुम द्वीप और नवद्वीप, ये 2 जगह है मायापुर के पास में, मैंने वो जिला का नाम है, वहां पर घूम रहे, और घूम में क्या बोले लोगों को, बोलो कृष्णा भजो कृष्णा करो कृष्णा शिक्षा, अरे कृष्ण का नाम बोलो, कृष्ण का नाम भजो,
कृष्ण का शिक्षा पढ़ो। क्या है कृष्ण का शिक्षा? भगवत गीता और भागवतम, इसको पढ़ो। और फिर क्या बोलते हैं? कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। तुम्हारे असली माता पिता कृष्णा है। अपने माँ बाप तो है ही, वो हमारा ख्याल रख रहे हैं, बट असली माँ बाप जो है वो कृष्णा है। और तुम्हारे असली धन प्राण, जिनको तुम ढूंढ रहे हो इतने सदियों से, इतने जन्मों से, वो कृष्ण है। उनको ढूंढो गो। और बोले कृष्ण संसारे कौरी छाड़ी अनाचार, ये दुराचार व्यवहार को छोड़ करके कृष्ण के साथ संसार बसाओ, मतलब कृष्ण के साथ ना संबंध जोड़ो, ये वो बोल रहे हैं। और बोले जब आप तुम ऐसा करोगे तुमको भरपूर आनंद मिलेगा, बहुत आनंद मिलेगा। तो नित्यानंद प्रभु जो है ऐसे कीर्तन करते करते कईयों का इन्होंने उद्धार किया। उसमें से प्रमुख है जगाई मधाई का उद्धार। ये लीला मैं आज भी यहाँ बोल रहा हूँ और आने वाले 2 दिन में भी और बोले, क्योंकि ये बहुत फेमस पास्ट है। तो ये जगाई मधाई थे, ये 2 भाई थे। पहले ब्राह्मण थे, लेकिन गलत संगति में आने के कारण सारे उटंग पटांग काम करने लगे। आप देखते हो ना, कई अच्छे परिवार से लोग होते हैं लेकिन गलत आदतों की वजह से पूरा बर्बाद हो जाते हैं। तो ये लोग मदिरा पान करना और सारे गंदे गंदे काम करते थे, पूरे बदनाम थे। इतने बदनाम थे ये लोग कि कोई इनके पास फटकता नहीं था। कोई इनको देखते तो दूर भागते थे, अरे भैया क्या करते पता नहीं, इतना मर्डर करना सब करते थे लोग। तो एक बार नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर ये दोनों प्रचार करने के लिए जा रहे थे। ऐसी प्रचार कर रहे थे, ये कृष्ण का नाम हम लोग जाकर कीर्तन कर रहे। तो ये 2 भाई को देखे, तो जैसे ही हरिदास ठाकुर देखे बोले भैया यूटर्न लो, भागो यहाँ से, ये पागल लोग हैं। हाँ, तो नित्यानंद बोले रुको, यही तो मौका है। अगर इन लोग को भक्त बना दिए पूरा गांव भक्त बन जाएगा। जैसे आपके गांव में कोई अगर मान लो सबसे बड़ा कोई ऐसा गुंडा मवाली टाइप आदमी होगा और पता चला कल वो हरियाणा में नाच रहा है यहाँ पर आकर के, तो सारे गांव में देखने आएंगे ये कैसे सुधर गया, मैंने कुछ तो बात है। तो इसलिए क्या है यही महाप्रभु का टेक्निक था, जो सबसे टॉप मोस्ट व्यक्ति है उसको पकड़ के भक्त बना दो, बाकी लोग अपने आप फॉलो करेंगे। यही प्रभुपाद जी ने ऐसे किया, बड़े बड़े लोग को भक्त बनाया, सब फॉलो करते हैं, यही नियम है। तो नित्यानंद को बोले, तो हटा सब बोले तुम पागल हो गए, ये लोग भी मध्य में पागल है और तुम भी पागल हो, तुम भी क्या चढ़ा लियो पता नहीं। तो बोला तुम मरो जाके, मैं नहीं जाने वाला, ये लोग मारेंगे। नित्यानंद बोले नहीं नहीं मैं तो जाऊंगा। तो ये गए नित्यानंद प्रभु, तो जैसे ही इनका अप्रोच किया तो वो जिस हंडी में वो लोग मदिरा पी रहे थे उसी से मारने के लिए भागे। नित्यानंद प्रभु को दौड़ाए दोनों को, हरिदास ठाकुर नित्यानंद प्रभु। ये लीला है, नित्यानंद प्रभु बलराम जी है, एक दुक्का मारेंगे उस दल में गड़ जाएंगे वो लोग, लेकिन लीला है। तो नित्यानंद प्रभु वैसा नहीं है, लेकिन उस समय वो दूसरे भाव में दौड़ाए दौड़ाए दौड़ाए, बहुत दौड़ाए। हरिदास ठाकुर और दोनों भाग रहे, नित्यानंद प्रभु भाग रहे, ये दोनों पीछे से मटका लेके भाग रहे। तो ये लोग हरिदास बोले ए बचाओ बचाओ बचाओ, जान बचा करके महाप्रभु के पास आए। बोले महाप्रभु बोले कैसे पागल साहब मेरे को भेजा है, मेरा टीम पार्टनर है, बड़ा बेवकूफ है ये पंगा ले रहा है इन लोग के साथ। तो चैतन्य महाप्रभु कुछ नहीं बोले, बोले भाई नित्यानंद प्रभु है तो, और नित्यानंद बहुत प्रिय भी थे महाप्रभु को। तो फिर नेक्स्ट दिन फिर से गए, हरिदास बोले देखो मैं तुम्हारे साथ तभी जाऊंगा, तुम इसे उठने पटा काम मत करना, जो हमको दिखेगा ठीक ठाक हरे कृष्ण मत बोले उसको ही बोलेंगे, बाकी लोग को छोड़ो। तो नित्यानंद प्रभु गए, फिर से ये लोग अपना नाटक कर रहे हैं, ये लोग दोनों जगह मधाई। इस बार नित्यानंद प्रभु क्या करे, वो जा करके सीधा उसको पकड़ लिए, जगाई को शायद, हाँ, और बोले बोलो हरे कृष्णा बोलो, उसको बोले जैसे हमारे हित माधव बोल रहे थे वहां पर सबको हरे कृष्णा बोलो हाथ ऊपर करके, तो वैसे उसको बोले हरे बोलो। वो पागल पीर के नशे में धुत है, वो हंडा लेके सिर पे फोड़ दिया नित्यानंद प्रभु के, ऐसा फोड़ दिया, और नित्यानंद प्रभु का खून निकलने लग गया यहाँ से पूरा। और ये बात हरिदास ठाकुर जो है जा करके महाप्रभु का चल गया। जैसी चैतन्य महाप्रभु को पता चला कि नित्यानंद प्रभु का सिर फूट गया है, इतने आक्रोश में आ गया महाप्रभु, बोले कौन है जिसने नित्यानंद को छू दिया। सीधा सुदर्शन चक्र आ गया उनके हाथ में, कृष्णा है, और वो आ गए एकदम, महाप्रभु भाग के आए, वो सीन पे आ गए वहां पर, और चक्र घूम रहा है। अभी चक्र के सामने ये दोनों देख करके बाप रे बाप, ये कौन आ गया अभी यहाँ पर। सुदर्शन चक्र में 1,00,000 सूर्य के समान तेज है, आप अभी गर्मी में एक सूरज को हम लोग सह नहीं पाते। तो सुदर्शन चक्र अगर आ जाए ना तो वो सही नहीं पाएगा, देख ही नहीं पाएगा कोई, वो थर थर कांप रहे, और एकदम छोड़ने वाले थे इनका गला काटने के लिए,
मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, ये बहुत सुंदर लीला है ये। नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के चरणों में पड़ गए, चैतन्य महाप्रभु के घर पूरा चरण पकड़ लिए, बोले महाप्रभु ये क्या कर रहे हो आप, ये युग में चक्र का काम नहीं है, ये कलयुग है, कितनों को मारोगे, सभी जगह ही मदाई है यहाँ पर। अभी लिटरली आप देखोगे सभी तो जगह ही मदाई है, सब पापी काम सब कर रहे हैं। ये चक्र का ये समय नहीं है, ये आप द्वापर कलयुग में द्वापर त्रेता में कर चुके हो, यह नहीं, यहाँ आपकी कृपा चाहिए, कृपा चाहिए। बोले कृपा छोड़ूंगा नहीं इनको, तेरे को मारे इन लोग। तो फिर नित्यानंद बोले नहीं नहीं, अरे आपको पता नहीं है, ये जो मधाई है ना, मधाई, ये तो दूसरा हंडी भी फोड़ने वाला था मेरे सिर पे, ये मधाई ने रोक दिया, दूसरा मारने से रोक दिया। तो जब महाप्रभु सुने कि मधाई ने नित्यानंद को बचाया दूसरा पानी, तो बड़े खुश हो गए, तो मधाई को गले लगा लिया। अब सोचिए चैतन्य महाप्रभु गले लगा रहे, क्या हुआ होगा उसके साथ। जैसे ही गले लगाया उसको तो कृष्ण प्रेम चढ़ गया उसके अंदर, और वो पूरा मधाई जो है उस समय पूरा भाव में आकर के उसका सारा पाप खत्म हो गया। वहां पर चरणों जगह ही देखा, बोले बाबा ये तो गजब हो रहा है यहाँ पर, एकदम दोनों चरणों में पड़ गए, और महाप्रभु फिर उनको माफ कर देते हैं। महाप्रभु बोलते हैं कि केवल नित्यानंद प्रभु की कृपा से आज तुम दोनों का मैं उद्धार कर रहा हूं। और महाप्रभु बोलते हैं तुम्हारा जितना भी पाप है वो सब मैं ले रहा हूं। तो एक क्षण के लिए चैतन्य महाप्रभु का जो शरीर था वो गोल्डन कलर का था, मतलब सोने का रंग का था, थोड़ा काला पड़ गया, थोड़ा एक क्षण के लिए सारा पाप ले गया उनका। बोलते इतना पाप किया था कि चित्रगुप्त भी लिख लिख करके ऊपर उसका पूरा डायरी फुल हो गया था, इतना पाप किए थे लोग, दोनों के दोनों, हर दिन तो पाप ही कर रहे थे खाली। तो महापुरुष सारा पाप लेकर के एक मिनट उसको धो दे, बोलते आज के बाद से कभी भी किसी वैष्णव को परेशान मत करना या किसी को परेशान मत करना, केवल नाम जप करो, भगवान का नाम जप करो, और मैं तुमको गारंटी देता हूं इसी जन्म में मेरे धाम को प्राप्त करोगे। तो हाँ, इतने बड़े पापी लोग और नित्यानंद का अपराध किया, लेकिन ये है नित्यानंद, मार खाए प्रेम दे, मार खा करके प्रेम दे रहे लोगों को, ये है नित्यानंद प्रभु। तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा दुनिया में, तो हमको कोई अगर दो चार शब्द बोल दे तो प्रेम क्या उसको नरक भेजने को तैयार हो जाए लोग। लेकिन नित्यानंद को ऐसे है कि खुद के शरीर पे चोट आ रहा है, मार खा रहे हैं, लेकिन फिर भी उसका उद्धार कर रहे हैं। ये है गौर निताई। तो इसलिए बोलते हैं कि परम करुणा पहुधुनि जन निताई गौर चंद्र सब अवतारा सारा शिरोमणि केवल आनंद कंदा। देखो देखो रे भाई त्रिभुवन नाई एमोने दयाल दाता। बोलते हैं परम करुणा, दुई जने, तो दो भाई है नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु। परम करुणा माने करुणा का लिमिट पार कर दिए। बोलते हैं बहु जन निताई गौरचंद्र, देखो देखो भाई त्रिभुवन नाई, 14 त्रिभुवन मतलब स्वर्ग लोक, पाताल लोक, धरती लोक में पूरा ढूंढ के देख लो, इनसे बड़ा एमोन दयाल दाता नहीं, इनसे बड़ा कोई दाता नहीं है। इसीलिए इस कलयुग में अगर हमको भक्ति प्राप्त करनी है कृष्ण की, हमको गौर निताई का सहारा लेना पड़ेगा। जो लोग डायरेक्ट कृष्ण को करने का प्रयास करते हैं वो लोग फंसेंगे। कृष्ण के पास डायरेक्ट जाने का प्रयास करोगे, बहुत नियम कानून है, सर्वधर्म परित्यज्य, सब छोड़ के आओ मेरे पास, भगवान बहुत नियम लगाते हैं। बट गौरनिता के पास जाओगे सब चलता है, कोई टेंशन नहीं है। गौरनिता का ऐसा है कि आप उनको जो खिलाओ खिला दो, जो पिला दो, केवल गौरनिता के सामने आप केवल हरे कृष्ण बोल के डांसिंग कर दो, महाप्रभु उसमें आपको कृष्ण दे सकते हैं। इतना ही महाप्रभु के लिए करना है, कुछ नहीं करना है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि केवल गौरनिता के सामने डांस करो। इसलिए अभी हम लोग सोच रहे हैं भगवान की कृपा अगर होगी तो सडनली मेरे मन में ऐसा आया है कि हम एक गौरनिता का विग्रह लेके आएंगे, वृंदावन जाएंगे वहां से, ताकि जब हरिनाम निकलेगा तो गौरनिता पर से हम लेके जाएंगे जो परिक्रमा के लिए। तो गौरनिता के सामने डांस करना, कीर्तन करना, और यही सब खुश हो जाते हैं। कोई विधि दरकार नहीं, कुछ नहीं, गौरनिता का कोई दरकार नहीं है, कुछ भी उनको इंस्टॉल करना, कुछ मतलब बड़ा वेबसाइट का दरकार नहीं है। इसलिए क्या है, इस कलयुग में लोगों का उद्धार करना बहुत इतना आसान नहीं है, क्योंकि सबका जो है मति छन्न होए, माया ग्रस्त है सब लोग। इसलिए नित्यानंद प्रभु को चैतन्य उतार के लाया, क्योंकि इतने दयालु है नित्यानंद प्रभु, कुछ नहीं देखते। पापी तापी जता चिलो हरि नाम उद्धारी लो। चाहे कोई पापी हो, चाहे कोई तापी तपस्या वाला हो, कोई भी हो, सबको हरिनाम देकर के उद्धार कर रहे हैं। इसलिए मोस्ट मर्सीफुल इनकारनेशन, मोस्ट मर्सीफुल।
एक बार श्रील प्रभुपाद जी मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में गौर निकाय का विग्रह स्थापना किए थे, और उसके बाद प्रभुपाद जी ने लेक्चर दिया। प्रभुपाद जी आंखों से आंसू आने लगे, रोने लगे। प्रभुपाद जी बोलते कि व्हाट कैन आई से, यू ऑल आर, क्योंकि पाश्चात्य देश में तो ये सब लोग, और भारत में ये आ रहे तो वहां क्या होगा सोचिए, सब एकदम पापी लोग बड़े भरे पड़े पूरे, उनको तो कुछ नियम कुछ पता ही नहीं है। तो प्रभुपाद जी बोले यू आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट दैट चैतन्य महाप्रभु एंड नित्यानंद प्रभु हैज काइंडली एग्रीड टू कम हियर। मैंने ये दोनों अवतार जो है आपके शहर में आ गए हैं, और अब इनका शरण ले लो, आपका जीवन उद्धार हो जाएगा। तो इसीलिए हम भी बड़े भाग्यशाली हैं कि श्रीला प्रभुपाद जी की कृपा से ये गौर निताई हमारे इस्कॉन में आए हैं, और जगह जगह भी जा रहे हैं, प्रचार हो रहा है, और ये जहां भी जाते हैं बड़ा कृपा करते हैं बहुत। इसलिए आप देखो कि हमारे जितने भी पद यात्राएं निकलती हैं या दिंडी निकलती है, उसमें गौर निताई का विग्रह रहता है। और क्योंकि गौर निताई क्या देखने मात्र से जो भी उनके सामने आएगा काली, और महाप्रभु से कृपा मांगे और दे देते हैं। महाप्रभु बड़े दयालु, बहुत दयालु है। तो गौर निताई, तो ऐसी नित्यानंद प्रभु का ये सोमवार को आविर्भाव दिवस है, नित्यानंद त्रयोदशी, बहुत ही शुभ दिन है, बहुत ही अच्छा दिन है। तो हम तो मंदिर में अभिषेक करेंगे, पूरा कीर्तन होगा जोरदार, और हम सबको ही नाम जप करना चाहिए, भगवान की सेवा करना चाहिए। तो इसीलिए हम सबको उनका कृपा लेना होगा। उनका कृपा लेने का बेस्ट तरीका क्या है? नाम जप कीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब आप नाम जप करते हो, हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु बड़े खुश होते हैं। इसलिए सबको माला करना चाहिए, है ना। सबको एटलीस्ट जो है ये माला जो करते हैं उसको नियमित रूप से, हाँ, 1 माला 2 माला 4 माला 8 माला जितना भी आपसे हो पाए उसको जप कीजिए। केवल नाम जप से गौर निताई खुश हो जाते हैं। तो इसीलिए अगर राधा हेनो निताई बिने राधा कृष्ण पाइते नहीं, जब तक निताई नित्यानंद प्रभु का कृपा नहीं मिलेगा राधा कृष्ण का चरण नहीं मिल सकता। ये शास्त्र का वाक्य है। तो इसीलिए जैसे अभी भगवान तो विराजमान हो गए, विग्रह में आ गए, बट इसलिए हमें गौर निताई को लाकर रखा है। तो ये परंपरा से हमें जाना चाहिए। डायरेक्ट राधा कृष्ण की उपासना नहीं कर सकते हम लोग अपना शुद्धता नहीं है उतना, वो सब गोस्वामी लोग कर सकते हैं जो बड़े माने, क्योंकि राधा कृष्ण का उपासना करना मतलब बहुत हाई लेवल है, क्या लोगों को पता नहीं है इस बारे में। इसलिए हम लोग को परंपरा से गौर निताई के माध्यम से जाना चाहिए उधर, तो तब हम सही से उनका सेवा कर पाएंगे। तो इसीलिए खास करके गांव में चैतन्य महाप्रभु चाहते थे ऐसा कि पृथ्वी ते आचेत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो मेरा नाम, मेरा नाम गांव गांव फैलेगा। महाप्रभु ने कहा था ये, तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अभी कम से कम नाम तो फैला रहे हैं हम लोग, भले पेड़ पौधे सुन रहे हैं, अभी तो लोग उतना नहीं आ रहे हैं, बट धीरे धीरे आएंगे। बट ये नाम संकीर्तन होना चाहिए। ये नाम क्या होता है, जब हम लोग गाते ना, तो आप ये मत सोचिए कि हम लोग कोई तो देखा नहीं क्या नहीं है। ये भगवान का नाम जो है ना, ये परमानेंट है, ये ईथर में जाके रह जाता है, ये स्पेस में जाके रह जाएगा। जो हम लोग कीर्तन कर रहे हैं ना, ये इसका जो वायुमंडल है ना, इसमें रह जाएगा। कोई भी व्यक्ति जिसके मन में भक्ति का होगा देखना, वो आएगा और इसको कैच करेगा वहां से, और वो भक्त बन जाएगा। ऐसा होता है, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। जब भक्त लोग नाम संकीर्तन करते हैं ना, आप ये मत सोचिए अरे क्या हुआ, गली गला फाड़ के आ गए 1 घंटा हम लोग, बड़ा परमानेंट रहता है, वो परमानेंट रहता है। ये कथा, ये नाम, ये सब परमानेंट रह जाएगा यहाँ पर। और आने वाले दिनों में यहाँ फिर अगर ये चलता रहा ऐसे, तो लोग अपने आप भक्त बनेंगे, अपने आप आके लोग जुड़ते जाएंगे, भक्त बनते जाएंगे, और उनका हृदय परिवर्तन होता जाएगा। ये होगा क्योंकि ये नाम में इतनी ताकत है। तो इसलिए नाम संकीर्तन को रोकना नहीं चाहिए, ये होना चाहिए। तो इसीलिए क्या है, आप सब लोग सहयोग दीजिए, सब लोग आइए। फ्राइडे को शाम को रहता है तो नगर संकीर्तन में जुड़ना चाहिए। आप जब नगर संकीर्तन में जाते हो तो बोलते हैं, जब नगर संकीर्तन में भक्त लोग निकलते हैं ना, तो गौर निताई सामने सामने चलते हैं, क्योंकि ये हम उनको फॉलो कर रहे हैं ना, उनको फॉलो कर रहे हैं। तो एक हमारी एक माता जी थी, अल्लादनी देवी दासी शायद, हाँ। तो एक बार वो लोग नगर संकीर्तन कर रहे थे, कहां पर, अमेरिका को कोई जगह में। तो कीर्तन करते करते बहुत भीड़ जमा हो गया, तो वहां पे पुलिस लोग बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं। वो बोले क्या कर रहे हो तुम लोग, भीड़ कर रहे हो। तो जो 2 भक्त लीड कर रहे थे उनको अरेस्ट करने के लिए आ गए।
तो वो बोले कि तुमको जेल जाना पड़ेगा। तो माता जी बोली, अरे हम क्यों जेल जाए, ये जो 2 विग्रह रखे हैं गोंद इनको जेल लेके जाओ। बोले क्यों, बोले इनके कहने पर हम ये संकीर्तन कर रहे हैं। तो ये बोले, आर यू मैड, तुम पागल हो। बोले अरे व्हाट मैड, ये गौर निताई जो है इन्होंने कहा हमको कीर्तन करने के लिए, तो हम कर रहे हैं, ये तो लीडर है, हम तो इनको फॉलो कर रहे हैं। तो ये बोला है पागल। बोले नहीं जाएंगे तो दोनों साथ में आएगा, हम इनके साथ जाएंगे चलेगा, बट ये लोग साथ में जाएंगे क्योंकि इन लोग लीडर है। तो वो ऑफिसर जो है, क्या हुआ, अपने हायर ऑफिसर को बुलाया, ये मैं सब सच्ची घटना बता रहा हूं आपको। और जब वो आया तो ये ऑफिसर देखा वो हर एक साउंड जब कर रहा है। वो ऑफिसर आकर के बोला, इन लोग को टच मत करो, ये 2 जो है ना ये विग्रह, ये कोई साधारण लोग नहीं है, ये साक्षात भगवान है, ये लाइव है, ये लोग जिंदा है, ये लोग मतलब इनसे दूर रहो, इनको वो छोड़ दो, इनको जो करना करने दो, ऐसा बोला और चले गए। माता जी का इतना विश्वास था वो विग्रह पर। तो ये बात एकदम सच है कि जब संकीर्तन निकलता है गोंद सामने सामने चलते हैं और वो लेते हैं, और जो भी सुनेगा जो भी देखेगा कीर्तन को, इसको कोई देख के प्रणाम भी कर दिया अगर हरिनाम सुनने को, उसका भी पाप दूर जाता है, ऐसा बोलते हैं। तो इसलिए क्या आप बड़े भाग्यशाली हो। पता नहीं भगवान की क्या करना थी, अब हम लोग यहाँ आ गए कीर्तन के लिए, कौन सोचा था हम कहा 1 घंटा दूर आकर के यहाँ पर कीर्तन करेंगे, बट ये भगवान की इच्छा है, तो इसका लाभ लीजिए। तो सबको हरिनाम में आना चाहिए, एक दिन आना चाहिए कि पूरा गांव उठ के हरिनाम में आए, एकदम पूरा पूरा टोली चले, 400-500 लोग का एकदम बड़ा बड़ा साउंड सिस्टम लगा के हरिनाम होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तब जाके लगे अरे हाँ, और होगा एक दिन होगा ऐसा। तो इसीलिए क्या है, इस नाम संकीर्तन को जितना फैलाओगे, जितना वो करोगे, आपको भी आनंद आएगा और दूसरों का भी उद्धार होगा, क्योंकि ये महाप्रभु की इच्छा है, ये हमारा इसमें कुछ नहीं है। हम तो खाली यहाँ आते हैं, अपना संकीर्तन करे, कथा करके चल जाते हैं अपना, हमको यहाँ नहीं होगा तो कहीं और होगा, वैसे होगा। लेकिन जब यहाँ पर भगवान की कृपा से हो रही है, इसका फुल बेनिफिट उठाना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु का कृपा सब लोग प्राप्त कीजिए, संकीर्तन फैलाइए, कीर्तन कीजिए, भगवान का नाम जप कीजिए, देखिए जीवन इतना सुंदर बन जाएगा, आनंद ही आनंद है, ये जीवन भी आनंद है, और जैसी शरीर छोड़ेंगे फिर तो परमानंद है। शरीर छोड़ते ही फिर हम लोग गोविंद ताई कोई लीला में शामिल होकर फिर उनके साथ डायरेक्ट कीर्तन करेंगे, ऐसा भी हो सकता है अगर सही तरीके से करें, ठीक है। बोलो नित्यानंद प्रभु की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, प्रभुपाद की जय।